जिसका नाम सुनते ही हमारे बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हम 90s के बच्चों के लिए तो मैग्नेट किसी जादुई खिलौने से कम नहीं था, जिससे हम पूरा पूरा दिन खेलते रहते थे। फिर चाहे दो चुंबकों को एक दूसरे से चिपकाना हो, एक चुंबक से दूसरे चुंबक को दूर धकेलना हो, या फिर दोनों को हवा में उछालकर उनके चिपकने की मजेदार आवाज सुनना हो, मैग्नेट से खेलने का मजा ही अलग था। जिसके पास वो बेलन वाली चुंबक होती थी, उसका तो दोस्तों में ही अलग जलवा होता था। लेकिन बचपन में मैग्नेट्स से खेलते वक्त हम सभी के दिमाग में कई बार ये सवाल जरूर आते थे कि आखिर फैक्ट्री में चुंबक बनता कैसे होगा, इसे चिपकने की ताकत कैसे मिलती है, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक कैसा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और हाँ, बचपन की यादों को ताजा करते हैं। मगर उसके पहले अगर आपने बचपन में मैग्नेट से खेला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, फैक्ट्री में मैग्नेट बनाने के प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है सैंड मोल्ड्स मेकिंग, जिसके लिए सबसे पहले जिस आकार का मैग्नेट चाहिए होता है, कास्टिंग प्रोसेस की मदद से उसी आकार की डाई बनाई जाती है। फिर उस डाई को मोल्ड मेकिंग मशीन में फिट करके उसके आसपास रेत भरी जाती है, जिसके बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। फिर हाइड्रोलिक प्रेस से उस सांचे पर काफी दबाव डाला जाता है, जितना ज्यादा कि मिट्टी पत्थर जितनी मजबूत हो जाती है। यह प्रेशर करीब 10,000 से 15,000 psi जितना होता है। psi यानी प्रेशर नापने का यूनिट, और उस रेत पर दिया जाने वाला प्रेशर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम सभी अपने स्कूटर या बाइक के पहिए में 35 से 40 psi प्रेशर की हवा भरते हैं, और अगर भूल से भी हम हवा भरते हुए 100 या 150 psi के प्रेशर को पार कर गए तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा और हमें गहरी चोट लग सकती है। खैर, इस प्रोसेस के पूरा होते ही मिट्टी का मजबूत मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बीच में उसी आकार का छेद होता है जितने आकार में हमने डाई रखी थी। यानी अब उस सांचे से हम उसी आकार का मैग्नेट बना पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है मेल्टिंग। ढांचा बनने के बाद इनमें भरने के लिए चुंबक का घोल तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत होती है वो है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और आयरन। इन सभी धातुओं को एक भट्टी में डालकर करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे ये सभी पिघलकर लावा फॉर्म में आ जाते हैं। फिर दूर से खड़े रहकर ही एक मजबूत सरिये से या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस से इस लावा के घोल को मिलाया जाता है। यह लिक्विड इतना खतरनाक होता है कि इसका एक छींटा भी आपकी त्वचा में छेद कर सकता है, इसलिए इसे मिलाने वाले खास तरह के कपड़े पहनते हैं और इससे दूर रहकर ही काम करते हैं। तीसरा स्टेप है कूलिंग एंड मोल्डिंग। तो जब ये गर्मा गर्म घोल बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें बड़ी ही सावधानी से मिट्टी के उन सांचों में डाला जाता है जो पहले से तैयार किए गए थे, जिसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब 16,000 डिग्री से रूम टेम्परेचर के आसपास आने में इसे कई घंटे लगते हैं। इस दौरान यह घोल धीरे